ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 9 और 10 जनवरी को अपनी एनुअल वाइल्ड एडवेंचर रैली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने आप सबों का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों को बता सकें कि ये रैली हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि वो भाग लेने के इच्छुक हों तो अपना एंट्री दे सकें। और ये रैली, सबसे पहले तो रैली लोग सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल रैली होता है वो रैली नहीं है, इसे मोटर स्पोर्ट्स का फॉर्म है। और इस रैली के बारे में ज़्यादा हमारे वाइस प्रेसिडेंट आशीष बुधिया जी बताएंगे। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा 8th वाइल्ड एडवेंचर रैली है। नेशनल लेवल पे इसका लाइसेंसिंग फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। और ये रैली इस बार नेशनल लेवल पे 3 रैली के लीग का एक हिस्सा है। फर्स्ट राउंड ऑलरेडी इंदौर में हो चुका है नवंबर में। सेकेंड राउंड 9 से 11 जनवरी को रांची में है और थर्ड राउंड राजस्थान में मार्च में है। इसका लीग का नाम ट्राइडेंट TSD लीग है, जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान से नेशनल लेवल के करीब 25 गाड़ियां नेशनल लेवल से आएंगी, बाकी रांची के गाड़ियां रहेंगी। जो लोग रांची से ज्वाइन करेंगे उनके लिए हमारे पास एक अलग हम लोग ने कैटेगरी बनाया है, जिसका नाम है झारखंड क्लास, जिसमें झारखंड का लाइसेंस और झारखंड में रजिस्टर्ड गाड़ी अगर होगी तो उन्हें अलग से झारखंड क्लास के लिए अलाउ किया जाएगा। बाकी सारी गाड़ियां नेशनल इवेंट में चलेंगी। इवेंट करीब 600 से 700 किलोमीटर के बीच का रैली है, जो कि 4 लेग में रन करेगा। पहला लेग करीब 100 किलोमीटर का 9 तारीख को शाम को होगा, अंधेरा होने के बाद। अगला लेग 10 तारीख को रांची से जमशेदपुर की तरफ जाएगा, जो कि सब जंगल में होते हुए जाते हैं, चाहे वो चांडिल हो, टीचागढ़ हो, दुलमी, राहे, सताकी, ये सब बहुत सारे जंगल के रास्ते से होते हुए हम जमशेदपुर पहुंचेंगे लगभग 4 बजे। जमशेदपुर में डिमना और डलमा के आसपास रात को करीब 100 किलोमीटर का लेग होगा। फिर अगले दिन सवेरे 8 बजे से 9 बजे के बीच में वहां से रैली चालू होकर रांची में खत्म होगी। और इसके बाद प्राइजेस का वितरण होगा शाम को। वेन्यू बाद में फाइनलाइज होगा इसका। इसमें ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया करीब 25 गाड़ियां नेशनल लेवल से आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, श्रीनगर से हो, चाहे वो साउथ में हैदराबाद से हो, ईरोड से बहुत लोग रैली करते हैं वहां से हो, या कलकत्ता से हो। गुवाहाटी से भी एंट्रीज आएंगी। इसमें रैली का मकसद, इसमें रेस नहीं होता है। रैली में रूट दिया जाता है और उसके बाद एक स्पीड चार्ट दिया जाता है। जो भी कॉम्पिटिटर उसमें सबसे क्लोजेस्ट होता है, जो कि उस टाइमिंग से सबसे क्लोजेस्ट चलता है और जिसका सबसे कम डेविएशन होता है, उसको विनर माना जाता है। फर्स्ट तो नेशनल लेवल पे जो विनर्स हैं, फर्स्ट प्राइज 40,000 रुपये पहली गाड़ी के लिए है नेशनल लेवल पे, सेकंड 25,000, थर्ड 15,000। उसके अलावा ट्रॉफीज हैं 4th और 5th के लिए। झारखंड क्लास में फर्स्ट कार का 25,000, सेकंड का 15, थर्ड का 10,000। इसमें ऑल वुमेन्स क्लास भी अलग है, कपल्स के लिए भी अलग एंट्रीज हैं, और हर अलग अलग लेग के विनर को भी अलग अलग प्राइजेस दिया जाएगा। आज के डेट में हमारी जो वाइल्ड एडवेंचर रैली है, हिंदुस्तान में टॉप 3-4 रैलीज में गिनती आता है।
हमने लास्ट ईयर का 2025 में हम लोग ने अप्रैल में अपना 7th वाइल्ड एडवेंचर रैली किया था। इंसिडेंटली हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी भी इसका पहला रात में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने भी गाड़ी चलाई पूरी और काफी खुश थे कि कैसे इस इतने इंटीरियर रोड्स कहाँ से आपने खोजा और रात को इस तरह का इवेंट हम झारखंड में करा रहे हैं, उससे काफी इन्फ्लुएंस भी थे। उसी प्रोत्साहन से हम लोग ने 2026 वाला हम लोग ने सोचा इस बार, पिछली बार गर्मी में किया गया, इस बार झारखंड का मजा ठंड में किया जाए। सबसे बड़ा एडवांटेज रांची के साथ ये है कि रांची एक प्लेटो पे है और जहां भी रांची से निकलना होता है तो कोई ना कोई घाटी का रास्ता पार करना ही पड़ेगा। आपको कहीं भी जाना हो रांची से 10, 15, 20 किलोमीटर में आपको घाटी का रास्ता पार करना ही पड़ेगा। वो अपने हिसाब से एक अलग चैलेंज बनाता है हमारे प्रतिभागियों के लिए। ओवरऑल यही है। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे लोग अगर चाहेंगे तो? पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इसका फॉर्म्स वगैरह हम लोग ने ऑलरेडी डाल दिया है, जो कि इसको स्कैन करके पूरा सिस्टम है, हमारे वेबसाइट पे भी है rawranchi.in पे, और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है raw.ranchi, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उस पर है ऑलरेडी लिंक्स, स्कैनर हैं फॉर्म के लिए, फॉर्म भर के उसमें। और कोई बड़ी बात नहीं होती है, केवल आपको एक स्ट्रीट लीगल कार बोलते हैं, मतलब जो गाड़ी रोड पे चल सकती है, जिसके सारे कागज कंप्लीट हो और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बस एंट्री के लिए यही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। और कुछ किसी को कोई सवाल? नेविगेटर के अलावा और भी 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं, ये सिस्टम होता है। एंट्री फी है जिसमें कि उनको रांची में 2 रात अकोमोडेशन और जमशेदपुर में 1 रात अकोमोडेशन होता है। जो नेशनल लेवल, जो रांची के बाहर से आ रहे लोग, रांची वाले जो लोग हैं उनके लिए 25,000 रुपया है। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से बात भी कर रहे हैं, इसको अगर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें एज अ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स के हिसाब से, वो अगर इन्वॉल्व हो गई तो झारखंड के एंट्रीज को और हम लोग कम कर देंगे। जिसमें झारखंड वाले लोग जो भी रांची वाले हैं उनके लिए 25,000 रुपये है, जिसमें कि रांची का तो स्टे चाहिए नहीं उनको, केवल जमशेदपुर का स्टे उसमें रहेगा। सेफ्टी को लेकर क्या कुछ? किस तरह की सेफ्टी की बात करेंगे? 2 तरह की चीज होती है। एक है सेफ्टी जब आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसके हिसाब से, तो इसका जो नियम कानून है बहुत क्लियर है। 2-3 चीज कहता है। पहला चीज, एनएच पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। एनएच पे अगर हम चल रहे हैं तो एनएच की स्पीड लिमिट को हमको मान के चलना है, और उससे भी जो रैली जब चलता है तो एनएच में कहीं भी जहां स्पीड लिमिट दिया रहता है उससे 10% नीचे हम स्पीड लिमिट दे सकते हैं। बाकी जहां भी मेरा कंपटीशन होता है, हाईएस्ट स्पीड 45 और कुछ कंडीशंस में 55 होता है। तो स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझिए कि ये सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। अब रहा बात दिन में ट्रैफिक पूरी चल रही है, जहां भी चल रही है, तो उस जगह लॉ एंड ऑर्डर में हमें कोई सपोर्ट, कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। रात को जब हम लोग ने लास्ट ईयर 2, जैसे पिछले साल रांची के आसपास भी किया और जमशेदपुर बिमना में भी किया, तो हमें झारखंड गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन, सब इंटीरियर्स में जहां भी जंगल झाड़ में हम थे, सब जगह हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिला था। और बहुत अच्छे मात्रा में एसटीएफ भी इन्वॉल्व थी जब हम बिमना के पास में हम रैली करा रहे थे। इनफैक्ट आज के डेट में हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जो रांची के मोटरस्पोर्ट इवेंट है उसमें जितना सिक्योरिटी है कहीं नहीं मिलता है। पहले हम लोग ने किया था, पारसनाथ में इवेंट किया था, नेतरहाट में इवेंट किया था, तब भी पूरा सिक्योरिटी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह से हमें सपोर्ट दिया जाता है। और उसके अलावा हर जगह में करीब 10 से 15-20 किलोमीटर में हमारे, जहां हमें समझ में, हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके हमारे पास एम्बुलेंस रहता है, और बाकी जगह सरकार से सपोर्ट होके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एम्बुलेंसेस रूट पे हमारे लगे रहते हैं, जो कि कंटिन्यूस हमारे से कनेक्ट करके रहते हैं। और इस बार जो रैली है वो 4-5 जिले में रहेगी। रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम जमशेदपुर वाला हो गया, खरसवां और खूंटी, ये 5 जिलों में ये रैली है।